हम बात करेंगे सर विलियम क्रूक्स के डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बारे में और डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज के बारे में। तो बेटा हम अपनी पिछली डिस्कशन में इस चीज़ को कवर कर चुके हैं कि ये एक्सपेरिमेंट्स को हम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट और क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्यों बोलते हैं। अच्छा बेटा, सर विलियम क्रूक्स ने क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब को लिया। आपने जहन में रखना है डिस्चार्ज ट्यूब को हम यूँ ड्रॉ करेंगे, इसमें दो प्लेट्स को हम ड्रॉ करेंगे, इनको बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे इन लाइंस के साथ, और ये लाइंस रिप्रेजेंट करती हैं वायर्स को। तो जिस प्लेट को हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, क्योंकि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को हम कैथोड बोलते हैं, तो उसकी वजह से उस प्लेट पे जिसके साथ हमने नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया उस पर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस प्लेट को भी हम कैथोड बोलेंगे। और जिस प्लेट को, डिस्चार्ज ट्यूब की प्लेट को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे उस पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड बोलते हैं। सो हम डिस्चार्ज ट्यूब की उस प्लेट को भी एनोड बोलेंगे। उसके बाद इसमें आपने फिल कर लिया है गैस को, ठीक है। दूसरी चीज़ है, हमने इसमें स्टडी किया गैस को। तो जब हमने इसमें गैस को फिल किया तो गैस को फिल करने के साथ हमने डिस्चार्ज ट्यूब में वैक्यूम पंप को भी एडजस्ट किया हुआ है। और वैक्यूम पंप को एडजस्ट करने का फ़ायदा ये है कि जो हमने गैस फिल की है उसको कम या ज़्यादा प्रेशर पे हम स्टडी कर सकते हैं, और उसके शुरू में हम अपनी मर्ज़ी से प्रेशर को फिल कर लेंगे, एंड देन ग्रेजुअली हम अपने नेक्स्ट जो केसेस हैं या नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट्स हैं या जो नेक्स्ट स्टेजेस हैं उसमें हम वैक्यूम पंप की मदद से हम यहाँ से गैस को एवैक्यूएट करेंगे, निकालेंगे, और गैस को यहाँ से निकालने के बाद हम लो प्रेशर के ऊपर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो है हम इसको स्टडी कर पाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से लो प्रेशर के ऊपर गैस किस तरह से बिहेव करती है। ये आपके पास इस एक्सपेरिमेंट के अपरेटस के कंस्ट्रक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया है। अब ये एक्सपेरिमेंट हुआ कैसे, अब इस एक्सपेरिमेंट की 3 स्टेजेस जो हैं वो आपने जहन में रखनी है। 9th में इसकी जस्ट एक ही स्टेज है, वो डायरेक्टली लिखा हुआ है। फर्स्ट ईयर में इसकी 3 स्टेजेस लिखी हुई हैं, तो आप इसको इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैं तीनों स्टेजेस के बारे में बात करूंगा। स्टेज 1 यानी कि जो पहली स्टेज में इस एक्सपेरिमेंट के सर विलियम क्रूक्स ने क्या किया, गैस को ऑर्डिनरी प्रेशर पर फिल कर लिया। कितना प्रेशर था, 1 atm, और 1 atm क्योंकि नेक्स्ट जो यूनिट्स हैं वो टॉर के अंदर हैं, तो 1 atm जो है ये इक्वल है 760 टॉर के। तो इतना जो है इसमें गैस का प्रेशर उन्होंने एडजस्ट किया। फिर स्टेज 1 में जो वोल्टेज था वो हाई था, हाई वोल्टेज कितना था, 5000 वोल्ट्स। लेकिन इस पे जब उन्होंने सारा देख लिया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो वो कुछ भी ऑब्ज़र्व नहीं कर पाए, उन्हें कुछ भी नहीं पता चला, कुछ भी नज़र नहीं आया कि इसमें क्या हो रहा है। फिर उन्होंने इस चीज़ को लो प्रेशर के ऊपर ऑब्ज़र्व करने की, स्टडी करने की कोशिश की। तो उन्होंने क्या किया, वैक्यूम पंप ऑन किया, और गैस का जो प्रेशर था 1 atm या 760 टॉर, इसको उन्होंने कम करके बहुत कम कर दिया 0.1 टॉर तक। और साथ में उन्होंने जो बैटरी की पावर है, बैटरी की जो वोल्टेज है, इसको उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया 5000 से 10,000 वोल्ट तक, कि वो इसकी रेंज में इसको स्टडी कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसके इफ़ेक्ट को स्टडी कर सकते हैं। तो जब उन्होंने 5000 से 10,000 वोल्ट तक उन्होंने वोल्टेज अप्लाई किया, तो फिर उन्होंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि कुछ ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पर कोई चीज़ ग्लो कर रही है। उन्होंने इस चीज़ को यहाँ से नोट किया कि अगर हम प्रेशर को ड्रॉप कर रहे हैं तो ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है, इट मीन्स समथिंग विल हैपन इन द नेक्स्ट स्टेज। तो उन्होंने नेक्स्ट स्टेज में क्या किया, प्रेशर को फर्दर ड्रॉप डाउन करके 0.01 टॉर कर दिया, बहुत कम प्रेशर कर दिया, और उन्होंने वोल्टेज 5000 से 10,000 वोल्ट ही रखा। और तब उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि कुछ रेज़ हैं जो कैथोड से प्रोड्यूस होकर एनोड की तरफ जा रही हैं, और इन्होंने तब यहाँ पर इन रेज़ का नाम रखा कैथोड रेज़।
इस नाम के लिए, इस नेम की सजेशन के पीछे जस्ट ये लॉजिक है कि उन्होंने जब इसको बड़े ही गौर से देखा, बड़े ध्यान से उन्होंने इसको देखा, गौर किया, तो उन्हें पता चला कि ये रेज एक्चुअली कैथोड से प्रोड्यूस हो रही हैं, कैथोड से ओरिजिनेट हो रही हैं, कैथोड से निकल रही हैं और एनोड की तरफ जा रही हैं। तो उन्होंने इसके ओरिजिन से रिलेटेड इसको नाम दे दिया कैथोड रेज। तो इस तरह बेटा ये सारे एक्सपेरिमेंट और ये सारे काम के बाद आपके पास एंड रिज़ल्ट ये निकला कि आपने कैथोड रेज डिस्कवर कर ली। फिर फर्दर जो साइंटिस्ट आए उन्होंने इन रेज की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया और इनसे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए, जो कि हम इससे नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे और देखेंगे।